हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास 10th जिसकी एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। सभी क्वेश्चन किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 8.1 भी एक्सरसाइज क्लियर की हुई है बेटा, प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं आप। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो बिल्कुल आसान है। पहला पॉइंट आपसे कहा गया है कि 2 10 30। अब 10 30 का मान देखो ट्रिगोमेट्री टेबल में कितना होता है। 10 30 का मान होता है बेटा 1/√3 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 1 + tan² 30 डिग्री। अब यहाँ पर tan² 30 डिग्री यानी 10 का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 1/√3 है, तो 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है ना। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, अपॉन√3 है, √3 लिख देंगे। 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। यानी जब स्क्वायर की डिजिट, यानी आप स्क्वायर करोगे किसी रूट वाली डिजिट का, तो उसमें रूट हट जाता है और डिजिट बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अब 2/√3 है, इसको सेम इसी प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पर अपॉन, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में दोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 2/√3 अपॉन 4/3। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये कट गया, हमारे 2 बार कट गया। ठीक है ना। जब कोई नंबर रूट में नहीं है उसको रूट में आपको बदलना है। और क्यों बदलना है, क्योंकि हम √3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी यदि √3 आ जाए तो हम किसी प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को रूट में बदलेंगे तो उसको 2 बार लिख देंगे। यानी किसी को रूट में बदलना है ना, उसको क्या कर दो, 2 बार लिख दो, लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है, √3 और मल्टीप्लाई में 2। √3 से √3 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, √3/2 आ गया। क्या आ गया बेटा, √3/2 आ गया। अब देखो इसमें, देखो आप √3/2 कहाँ कहाँ पर है। देखो पहली चीज देखो sin 60, क्या sin 60 में आता है, क्या sin 60 √3/2 आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहला पॉइंट ही हो जाएगा। cos 60 में क्या आता है, cos 60 में आता है 1/2। इस प्रकार बाकी के आंसर नहीं होंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है ना। ये पहले पॉइंट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल क्या होता है। तो देखो 1 - tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 का डिवाइड 0 में दोगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा सिंपल सा डी पॉइंट हो जाएगा, 0 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला क्या है, sin 2a = sin a इज 2 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ऑप्शन से खेलना होगा। कैसे ऑप्शन से खेलना होगा, यहाँ पर a का मतलब है थीटा। जैसे हम पहले a पॉइंट रख के देखते हैं, तो sin 2 a की जगह 0 डिग्री रख देंगे। इसी प्रकार 2 sin, और यहाँ पर भी 0 डिग्री रख देंगे। जहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर पहले पहला वाला ऑप्शन रखेंगे 0 डिग्री। यदि इससे आंसर हमारा दोनों साइड इक्वल नहीं आता है तो फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे और फिर 60 रखेंगे। ऐसे हमें चेक करना होगा। तो देखो यहाँ पर sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 डिग्री आएगा, और 2 यहाँ पर हो गया sin 0 डिग्री। अब देखो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 0, और यहाँ पर 2, और sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 = 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 करोगे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप बी पॉइंट रख के देखना, आप सी रख के देखना, आप डी रख के देखना, आपका इक्वल मान नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका ए पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला फोर्थ पॉइंट है, और इस क्वेश्चन का ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। 2 tan 30 का मान कितना होता है बेटा, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 1/√3 लिख दोगे। ठीक है ना। 1 - tan²30 डिग्री, तो tan²30 का मतलब tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया, अपॉन√3 हो गया। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रकार हम इसको यहाँ पर करते हैं। अब क्या करेंगे, 2/√3 को सेम लिख देंगे, 2/√3 आ गया यहाँ पर। नीचे 1 मान लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 3। 1 का डिवाइड 3 में दोगे 3 आएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का डिवाइड 3 में दोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो यहाँ 2/√3 हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया 2/3। ठीक है। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब
यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर देंगे, और नीचे क्या हो गया बेटा, √3 इंटू 2 हो गया, √3 इंटू 2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया। अभी मैंने समझाया था 3 को हम रूट में बदल सकते हैं, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन √3 लिख देंगे। √3 से √3 कट गया, क्या बच गया बेटा, √3 यहाँ पर बच गया। तो हमारा इसका आंसर क्या है, √3 है। अब √3 देखो cos 60 में क्या आता है, cos 60 में आता है 1/2, तो ये तो होगा नहीं हमारा। sin 60 में क्या आता है, sin 60 में आता है √3/2 आता है। tan 60 में क्या आता है, tan 60 में आता है √3। देखो tan 60 में हमारा आता है कितना, √3, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा tan 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 है, देन tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है, और a का मान है जो 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, a का मान a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, लेकिन इक्वल या लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। ठीक है ना, और a का मान ग्रेटर देन है b से, तो फाइंड a एंड b का मान आपको फाइंड करना है। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये आप इन पे बिल्कुल फोकस मत करिए, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना, अब आपको जो ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना है इन चीजों पे। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो हमारे होती है √3 होती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो कि tan में जो √3 है, tan में जो √3 है वो कितने डिग्री पर आता है। tan में √3 देखो कितने डिग्री पर आता है, tan में √3 आता है बेटा 60 डिग्री पर। कितने पर आता है, 60 डिग्री पर। ट्रिगोनोमेट्री टेबल में आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लियर होने के बाद तो tan, अब देखो tan और √3 इन दोनों की जगह हमने क्या ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, तो हम इसको सेम लिख देंगे, जो बाकी का बचा है a प्लस बी, और इसको लिख देंगे 60 डिग्री, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको अगेन करके करना पड़ेगा, अगेन हम लिखेंगे, और अगेन में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल कितना है, 1/√3 है। tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है, तो यहाँ पर ध्यान दो, tan में 1/√3 कितने पर आता है, tan में 1/√3 आता है हमारे 30 डिग्री पर। कितने पर आता है, 30 डिग्री पर आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर tan 1/√3 इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, 30 डिग्री यहाँ पर लिखना होगा, 30 डिग्री लिखना होगा। तो इन दोनों को हमें हटाना होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको थोड़ा ध्यान दो, तो एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा हुआ होगा जब आपने क्लासेस ली होंगी। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपके जो दो इक्वेशन मिला है, तो आप यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसको कर देंगे, और फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है, फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल कितना है बेटा, 60 है, और सेकंड वाला क्या है, a माइनस बी इक्वल कितना है बेटा, 30 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाले डिजिट के सिंबल चेंज होते हैं, या आप चाहो तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे कट भी सकते हैं, देखो प्लस का और माइनस का कट जाएगा बी से बी। ठीक है ना, सिंबल चेंज करके भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा। a और a कितना हो गया, 2a हो गया, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया। a को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किसमें बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। हमें a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। a का 45 आ गया, अब इसका मान या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड दोनों में किसी एक में रखना है, और b का मान आपके पास आ जाएगा। तो आप ये लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट में हम यहाँ पर लिख, तो ये लिख दिया आपने। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखने के बाद हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर क्या है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम a प्लस बी इक्वल कितना, 60 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास a का मान 45 आया है, तो हमें क्या करना होगा, a की जगह क्या लिखना होगा, 45 डिग्री लिखना होगा, प्लस b इक्वल कितना, 60 डिग्री। नंबर को यहाँ पे भेज देंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस करने पर कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री हो गया बी का मान, और ए का मान कितना हो गया बेटा, 45 हो गया। और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चन का, ये इस एक्सरसाइज का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, केवल ट्रू फॉल्स बताना है। लेकिन अब यहाँ पे हमें बिल्कुल सोच समझ के करना होगा। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल होती है क्या। ये बेटा यदि थोड़ा ध्यान दें तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे। a और b का मतलब है यहाँ पर कोई थीटा का मान। अब थीटा का मान इनमें से आपको लेना है, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90।
और ऐसे मान लेना जो आपकी टेबल में भी हो, कहने का मतलब है अब आपको 120, ठीक है सर होता है वैसे, पर आपकी टेबल में नहीं होता है, आपकी 10th क्लास में नहीं है, तो 120 150 ऐसे मत ले लेना, इनमें से कोई सा लेना है। अब यहाँ पे मैं ए की जगह लेता हूँ, सपोज करना यहाँ पे मैंने लिया 30 डिग्री और बी की जगह लिया मैंने 60। ये दोनों ही क्यों लिए, देखो 30 और 60 को यदि मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 90 जो कि टेबल में है, तो इसका मतलब वैल्यूज हमारी आसानी से निकल सकती है। तो साइन ए का मान क्या है 30 डिग्री है, बी का मान कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। साइन ए की जगह क्या लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे और बी की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, बी की जगह लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 90 डिग्री प्लस साइन 30 और प्लस कोस 60। अब इनको मत जोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पर ब्रैकेट में थे इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया, यहाँ अलग अलग है, इनको मत जोड़ दीजिएगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1 इक्वल साइन, यहाँ पर बीच में इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल का साइन है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री, यहाँ पर साइन 60 डिग्री आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे इक्वल 1, दोनों एलसीएम लेंगे 2 आएगा, नीचे डिवाइड देंगे, ऊपर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोसीजर आपको पता है। यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो इक्वल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और जबकि यहाँ पर 1 + √3/2 आ रहा है, √3 में 1 ऐड नहीं होगा, ना तो सब्ट्रैक्ट होगा ना ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ बेटा आप देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ था, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल आई, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई, यदि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 होता ना, तो इसका मतलब ये ट्रू होता, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे ही ए का मान 0 डिग्री रखोगे ना और बी का मान आप 30 डिग्री रखोगे तो आप देखना आपके दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो सम टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, आप रख के देखिएगा आपके पास आएगा। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिया ताकि मैं एक बार में आपको समझा दूं, यदि आप देखना है आप इनको रख के देखिए, ए का मान 0 और बी का मान 30 डिग्री रखिए, देखिए आपका दोनों मान इक्वल आएगा, दोनों साइड बोथ आर इक्वल्स, ठीक है ना, LHS एंड आल्सो RHS। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे ये क्या है, ये फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यानी इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है। बिल्कुल सिंपल है, कैसे, साइन थीटा में देखो पहले 0 डिग्री पर मान है 0 और लास्ट में देखो कितना आ रहा है 1, तो एक बात बताइए बढ़ा या घटा, 0 से 1 तक पहुंच गया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, मतलब शुरू का और लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर 0 था यहाँ पर 1 था, यानी ये बढ़ा या घटा, बढ़ गया ना, तो बढ़ा तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है उसके थीटा की मान भी बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, यानी कोस थीटा में देखना है। अब देखो यहाँ पर कोस थीटा में 0 पर डिग्री पर था 1 यानी 1 और लास्ट में पहुंच गया 0, यानी बढ़ा या घटा, 1 से 0 पर आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, नॉट इंक्रीज। जब बढ़ा नहीं है तो हम कह देंगे ये क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ये बोल रहा है भाई इंक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है भैया, डिक्रीज होता है। अगला लिखा है साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, एक बार इस पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी जितने भी थीटा का मान है उन सभी थीटा के मान में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री पर देखो साइन थीटा में आ रहा है 0 और यहाँ पर आ रहा है 1, क्या इक्वल है, क्या यहाँ है 1/2, यहाँ पर √3/2, इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर अ ए इक्वल 0 डिग्री। अब देखो कोट ए, कोट थीटा कहाँ, ये रहा कोट ए रहा, अब इसमें नॉट डिफाइन, अब नॉट डिफाइन पहले देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री पर क्या आता है, 0 डिग्री पर आता है नॉट डिफाइन, बिल्कुल आता है, आता है कि नहीं आता, आता है ना, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। और इस प्रकार बच्चों हमारा जो आपका एक्सरसाइज है ये पूरी हमने आज 8.2 कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो 8.3 से होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।